जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक तरह से कह सकते हैं कि शानदार और ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है आज का। आज जो है हम लोग यहाँ पे WD ज्ञान के सेकंड पार्ट को डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जो है पहला पार्ट डिस्कशन कर चुके हैं और बहुत लंबा समय हो गया है उस पार्ट को डिस्कशन किए हुए, लगभग 1 साल के करीब करीब। और हम लोग जो है आज दूसरा पार्ट बना रहे हैं। अब जो है मैं प्रयास करूंगा कि इसका पूरा जो भी है मतलब आगे का वो मैं क्लियर कर दूं आगे आने वाले कुछ टाइम में। तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो मेथड्स मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, देखिए ये जो मेथड्स है ना, जो मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद आप यदि मार्केट में एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रेडिंग के फील्ड में यदि 1 साल 2 साल से होंगे तो मुझे लगता है कि आपको ये बात पता होगा। और नॉर्मल कह सकते हैं कि यदि आप इस चैनल से भी जुड़े होंगे ना, आपने इस चैनल का वीडियो देखा होगा तो आपको मोस्टली पता होगा कि ये WD ज्ञान का कौन सा प्रिंसिपल था, कौन सा थ्योरी था जिसको वो सबसे ज़्यादा यूज किया करते थे। और दोस्तों, मैं आपको कहूँ कि उनका स्टॉप लॉस इसी थ्योरी से हुआ करता था, उनका टारगेट इसी मतलब टारगेट नहीं, एंट्री, ये दो चीज़ एंट्री और SL जो है उनका मोस्ट ऑफ द केस में यही हुआ करता था। और टारगेट भी इसको कह सकते हैं कि जो SL होता था ट्रेल होता था, वही जो पीछे का SL है ट्रेल होकर के गया तो पीछे जो है वो SL वहां पे लगते थे, उनका टारगेट वहां होता था। तो वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों को ये बात पता होगा। और देखिए, ये जो थ्योरी था ना, ये थ्योरी आने के बाद में क्या हुआ था, जब उनका बुक्स वगैरह सब में जब ये सब पब्लिश होना स्टार्ट हुआ तो बाद में चल करके इसके ऊपर और भी अलग अलग तरीके से लोगों ने अपना अपना थ्योरी बनाना चालू किया और फिर अलग अलग तरीकों से लोगों ने पब्लिश करना चालू किया। जो भी जैसा ट्रेडर्स हुए, जैसा लोग मार्केट में रिसर्च करने वाले हुए, उस हिसाब से वो अपना अपना जो है वो थ्योरी पब्लिश करने लगे इसके बेसिस पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत मजेदार दोस्तों होने वाला है ये आज का वीडियो। तो देखिए, जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं दोस्तों, ये बहुत ही साधारण पॉइंट है और बहुत ही सिंपल पॉइंट है। और दोस्तों, ये जो यदि आपने पहला पार्ट देखा होगा ना, मैंने पहला पार्ट में बताया हुआ है कि उनका जो एक्यूरेसी था ना, वो 92% एक्यूरेसी था। कैसे था, कौन से ट्रेड में था, कितना ट्रेड उन्होंने किया था, कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना का वो सारा का सारा जो है, कितना टाइम लगा था उसको ये एक्यूरेसी बनाने में, वो सारा का सारा मैंने पहला पार्ट में डिस्कशन किया हुआ है। तो मोस्टली आप लोग जो है यहाँ पे पहला पार्ट देखिएगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो पार्ट भी। WD ज्ञान के विषय में हमने बताया हुआ है, क्या था, किस तरह से उसका स्टार्टिंग हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे जो जो वो एंट्री का करते थे ना दोस्तों, बहुत बेसिक चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने यदि रिट्रेसमेंट का यहाँ पे देखा होगा, तो रिट्रेसमेंट का यदि आपने देखा होगा तो रिट्रेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट के ब्रेकआउट पे क्या करते हैं, हम लोग एंट्री लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केस में उनका भी क्या होता था, देखिए अब ये चीज जो है उनके बुक्स में लिखा हुआ है, यदि आपने स्टडी किया होगा तो ये बात आपको पता होगा, नहीं तो फिर आप आज जान लीजिए, ठीक है। तो फिर उसको आपको रिसर्च करना पड़ेगा उसके लिए। ये वीडियो जो है मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया हुआ था, लगभग 2019 या शायद मेरे ख्याल से 20 में दूसरे चैनल पे हमने वीडियो बनाया हुआ था, ठीक है। तो अभी वापस हम लोग, आज जो है ये 23 है तो फिर हम लोग 23 में बना रहे हैं वीडियो, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट वापस ऊपर का कंटिन्यू किया, तो देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया तो उनका जो एक एंट्री हुआ करता था ना, वो एंट्री बहुत बेसिक था दोस्तों, बहुत बेसिक। ये ब्रेकआउट पे जो है उनका एंट्री होता था। ये ब्रेकआउट जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट पे जो है उनका एंट्री होता था, बहुत बेसिक। अब देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या था वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे एंट्री होता था और दोस्तों उनका जो SL होता था, जस्ट उसके पीछे का जो है, ये इसके नीचे जो है स्टॉप लॉस हुआ करता था। जो पीछे का रिट्रेसमेंट जिसको हम लोग आज के टाइम में बोलते हैं, ये रिट्रेसमेंट लेवल, जस्ट इसी के जो है ये लो के नीचे उनका स्टॉप लॉस हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो इनका जो एंट्री था, मोस्टली एंट्री इसी के बेसिस पे होता था। ये जो ब्रेकआउट था ना, इस ब्रेकआउट के बेसिस पे होता था। और आप देखेंगे अपना जो ये अपना इस चैनल पे आपने वीडियो देखा होगा, यदि आपने जितने जितने भी वीडियो है ना, सारे के सारे वीडियो में यदि मैंने कभी एंट्री का जिस वीडियो में डिस्कशन किया होगा ना, पूरे के पूरे वीडियो में सारे एंट्री का जो है मोस्टली यही हमने डिस्कशन किया हुआ है। इसी के बेसिस पे एंट्री जो है हमने डिस्कशन किया हुआ है, बाकी कोई भी बेसिस नहीं होगा। एक HL का होगा तो HL में भी सेम कंडीशंस लग रहा होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत सिंपल है। आप देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि वो ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करते थे दोस्तों, जो स्टॉक देखिए अब मतलब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे स्टॉक है और बहुत सारे स्टॉक के अलग अलग वोलेटिलिटी, अलग अलग सिनेरियो वहाँ पे क्रिएट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब उनका यहाँ पे सिलेक्शन होता था तो एक चीज होता था उस स्टॉक में कि वो स्टॉक जो है अप ट्रेंड का हुआ करता था दोस्तों। ये चीज आप चेक करिए जा करके, देखेंगे उनका जो स्टॉक हुआ करता था, जब भी वो स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेड जो भी कह सकते हैं, उस टाइम में तो स्विंग ट्रेडिंग मोस्टली होता था। तो जब
नॉर्मल ट्रेड होता था ना, तो ऐसे कंडीशंस में उनका जो है यहाँ पे अप ट्रेंड के स्टॉक्स ये हुआ करते थे, सारे के सारे स्टॉक्स अप ट्रेंड के स्टॉक्स हुआ करते थे। ऐसे स्टॉक्स में वो एंट्री लेते थे। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ किस तरह से। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी टाइम फ्रेम आप पकड़ लीजिए, कोई भी टाइम फ्रेम पकड़ लीजिए, ऐसे कंडीशंस में क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि ये जैसे ही मार्केट ये पॉइंट से ब्रेकआउट किया तो उनका एंट्री ये पॉइंट्स पे होता था। अब क्या होता था, जस्ट इसके पीछे जो है वो एसएल लगा करके रखते थे, इसके नीचे बफर मार करके यहाँ पे एसएल रखते थे। उसके बाद फिर क्या होता था, अब जैसे ही मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से रिवर्स होकर के जैसे ही इसको टेस्ट किया तो फिर क्या हो जाता है ऐसे कंडीशंस में। देखिए मैं इसका कंडीशंस भी आपको बता देता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं था उसमें, मतलब ज्यादा बहुत तो नहीं है कि डीपली इसको एनालिसिस किया गया है, लेकिन मैं इसको आपको जो है पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता है। हमने आज तक जितने भी अपने ग्रुप में जाकर के देखेंगे, व्हाट्सएप टेलीग्राम जहां भी, पूरे के पूरे मेथड्स में हमने इसी मेथड्स को यूज किया हुआ है, चार्ट उसमें डाला होगा लर्निंग के लिए, ठीक है। तो अब जैसे ही मान लीजिए कि ये पॉइंट से ब्रेकआउट होता है तो ऐसे में क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कि जो मार्केट में नॉर्मल केस में, देखिए उसके बाद फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि यदि आप नॉर्मल देखेंगे ना मार्केट में, तो मोस्टली क्या होता है आप देखेंगे, यदि ज्यादातर जो ट्रेड होता है, एक ट्रेड होता है कि ब्रेकआउट पे होता है, और दूसरा ट्रेड होता है कि मान लीजिए कि कोई भी लॉ है वो ब्रेकआउट किया, उसका ब्रेकआउट। देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे कई टाइप के हो सकते हैं, तो आप ये मत समझिए कि यहाँ पे जो लॉ है वो लॉ है उसी का ब्रेकआउट, तो लॉ है तो ये हो गया आपका। और ब्रेकआउट जैसे मान लीजिए कोई इंडिकेटर के ब्रेकआउट हो गए, या फिर अलग अलग तरीके के कोई पैटर्न्स के ब्रेकआउट हो गए, या फिर कोई ट्रेंड के ब्रेकआउट हो गए, तो वो अलग अलग तरीके, मान लीजिए कोई मूविंग एवरेज इस तरह से चल रहा है, ये इस तरह से आपने देखा कि मैं मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो मतलब मैं ट्रेड लूंगा, तो हो गया कि मूविंग, मान लीजिए कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल ब्रेक किया तो ये हो गया ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट्स कई टाइप के होते हैं, तो ब्रेकआउट्स पे आपको ये नहीं सोचना है कि जो मैं बता रहा हूं अब लो है कि ब्रेकआउट्स फिर ब्रेकआउट्स तो इसका मतलब ये है, ये सारा ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो नॉर्मल मान के चल सकते हैं कि ये ब्रेकआउट्स पे, उसके बाद जो है यहाँ पे लो है का ब्रेकआउट्स। अब देखिए ये लो है का, जैसे मान लीजिए कि ये लो और ये हाई, तो ये हाई का ब्रेकआउट। अब देखिए कैंडल का यहाँ पे भी ब्रेकआउट होता है, कैंडल का भी ब्रेकआउट, जैसे मान लीजिए कि ये कैंडल स्टिक्स है, तो आपने मोस्टली यही 2-3 तरीकों पे जो है ट्रेड होते हैं मोस्टली कैंडल्स के ब्रेकआउट। अब मान लीजिए कि डे का कैंडल है, अब इंट्राडे भी करना होता है, तो मान लीजिए कि एक बार डे का कैंडल को ब्रेक करने देते फिर ट्रेड हम लोग वहां पे स्टार्ट करेंगे। तो मोस्टली क्या होता है यही 2-3 सिनेरियो, पूरे के पूरे जितने भी लोग 99 पॉइंट, मैं पूरे के पूरे कहता हूं ना, जो भी जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, सब के सब यही तरीका फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, इसके बाहर कोई भी नहीं होते हैं ट्रेड में, यहाँ पे स्टॉक मार्केट हो कोई भी मार्केट हो। तो इसका मतलब यह है कि जब यहाँ पे आप ये तरीका अप्लाई यहाँ पे करते हैं तो इसका मतलब ब्रेकआउट्स जहां भी है ना, ब्रेकआउट्स का मतलब है कि वो वैल्यूएबल है। तो इसका मतलब यह है जब जैसे मान लीजिए कि हाई को कभी ब्रेक कर रहा होता तो बहुत तेजी से स्पाइक आता है, तो वही कंडीशन सेम होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यदि जब भी ये लो को मान लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट किया और जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया और उसके बाद मान लीजिए कि ये लो को वापस ब्रेक कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि बफर मार्केट के ज्यादातर जो भी ट्रेड्स करते हैं या तो बफर मार्केट के लगाते हैं, या मोस्टली क्या करते हैं नॉर्मल जो है इसके नीचे ही लगाते हैं, इसके नीचे ही लगाते हैं, रिट्रेसमेंट के नीचे जो एक्चुअल में ट्रेड कर रहा होगा, ठीक है। तो अब जैसे ही मान लीजिए कि जैसे ही इसको हिट किया तो एक तो ये होता है कि मान लीजिए कि इसके आसपास आया मार्केट, इसके आसपास आया, या तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज रेंज बना दे, पहला कंडीशन तो ये हो सकते हैं। और दूसरा कंडीशन मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट जैसे ही ब्रेक किया तो तेजी से फॉल होने की, मान लीजिए कि इसका ब्रेकआउट हुआ, ये लो का ब्रेकआउट हुआ तो तेजी से यहाँ पे फॉल आते हैं। आपने देखा होगा अक्सर ये चीज, जब भी हाई या लो को ब्रेक करता है तो तेजी से फॉल आते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में भी बाइंग प्रेशर आया तो कई बार बहुत तेजी से ब्रेक हो जाता है। कई बार आपने ये पैटर्न देखा होगा, मान लीजिए कि ये सिमेट्रिकल पैटर्न बना और बहुत तेजी से, जैसे ही आपने सोचा कि मैं एंट्री लूंगा और जैसे ही ब्रेक किया बहुत तेजी से कैंडल बन गया, फिर आपको एंट्री का मौका ही नहीं मिला। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जो ब्रेकआउट्स पॉइंट होते हैं, जो ट्रेंड ब्रेकआउट हो गया, फिर अलग अलग जो भी सिनेरियो होते हैं, इनके ब्रेकआउट जो होते हैं वो बहुत पावरफुल ब्रेकआउट होते हैं। मैंने बनाया हुआ इसके ऊपर भी वीडियो। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग जो है अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा करके चलते हैं। तो एक तो तरीका ये है स्टॉप लॉस का, यहाँ पे मान लीजिए कि ये नॉर्मल जो उनका बेसिस था, ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका है और मुझे लगता है कि ये आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए हर चीज में, चाहे फिर इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, कहीं भी हो, ये एंट्री का जो है ये तरीका अपनाना चाहिए। और इस तरीके से ज्यादा इफेक्टिव मुझे नहीं लगता है कि आज तक मैंने इतने टाइम देखे हैं दोस्तों, इतना टाइम मैंने WD ज्ञान देखे हैं, इलियट वेब के इतने सारे मैंने, आप यदि पुराने चैनल पे आपको पता होगा कि मैंने इसके WD ज्ञान के 2020 में मैंने वीडियो शेयर किया था। उसके बाद ये इलियट वेब का सब थ्योरी को हमने यूज किया हुआ है। हर थ्योरी को आप देखेंगे, सारे थ्योरी का एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे निचोड़ है, जो हम लोगों का आप ग्रुप में भी वहां पे जाकर के देखिएगा, चार्ट लर्निंग के लिए जो हम लोग डालते हैं, सारे उसका एक निचोड़ है। देखिए ये जो रिट्रेसमेंट का हमने इस्तेमाल किया हुआ है एंट्री लेने के लिए, आप देखेंगे 100% एंट्री जो है ये रिट्रेसमेंट के बेसिस पे हम लोग जो है यहाँ पे
नॉर्मल व्यू बनाते हैं। और दूसरा आप देखेंगे जब भी इलियट वेव का इसमें जो है एक वेव्स को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैंने वीडियो में बताया हुआ है, हालांकि अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। ये जो वेव्स होते हैं मोस्टली हम लोग इलियट वेव का वेव्स को कंसिडर करके फिर हम लोगों का जो है ट्रेड एग्जीक्यूट होता है इंट्राडे में। ठीक है, तो चलिए ये तो बात की बात है, हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे देखिए इनका जो है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट किया, तो ऐसे केस में क्या होता था, यहाँ पे मान लीजिए कि स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया ये पॉइंट में असल ये लो के नीचे, उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से इस तरह से मार्केट ब्रेक किया, अब रिट्रेसमेंट किया, फिर इस तरह से मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया, उसका ट्रेल होकर के अब यहाँ से यहाँ पे ऐसे ला गया, अब फिर वापस क्या होगा, यहाँ से अब वापस मार्केट ट्रेल होकर के यहाँ पे आ गया, जैसे ही ब्रेक किया तो अब वापस यहाँ से ट्रेल होकर के यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए कि इनका ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया और काम खत्म, यहाँ पे जो है उनका टारगेट बुक। मान लीजिए कि यहाँ से मान लीजिए कि ये इस तरह से यहाँ पे ये इस तरह से ट्रेल किया स्टॉप लॉस, अब यहाँ से ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे फेक हो गया, तो वो इस तरह से निकल जाते थे, यहाँ पे इनका जो है एग्जिट हो जाता था, ये पॉइंट में उनका जो है मतलब नॉर्मल टारगेट बुकिंग। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो केस था ना, यही था उनका जो है एक तरह से कह सकते हैं कि एंट्री का और एसएल का। आपने इतने सारे उनके थ्योरी देखे होंगे, इतने वहां पे जो है ना ये सारे के सारे जो आपने थ्योरी देखा है ना, ये सारे के सारे जो है जो भी है ना मोस्ट उनमें से ये इसको इस्तेमाल करते थे। बाकी जितने भी थ्योरी है ना सबको अलग निकाल दीजिए और इसको देखिए, ये सबसे ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए एक चीज फिर सोचने वाली बात यह है कि मैं आपको दिखाऊंगा इसका चार्ट जो है ना, देखिए अभी तो मान लीजिए कि मेरे चार्ट्स में जो है ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई डेली चार्ट आपने लगा लिया, वीकली चार्ट लगा लिया, मंथली चार्ट लगा लिया। अब देखिए उस टाइम के सिनेरियो के हिसाब से यदि मैं आपको दिखाऊं तो देखिए मोस्टली क्या होता है, जब आप अप ट्रेंड के स्टॉक को चुनते हैं, आपने देखा होगा यदि स्विंग ट्रेडिंग का आपने वीडियो देखा होगा मेरा, जब मैंने स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो बनाया हुआ था। देखिए अभी आप सोचेंगे कि अभी जो मैं वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं और स्विंग ट्रेड भी करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेड करते फिर इंट्राडे में क्या इसका इंपैक्ट है, देखिए हमने इतने सारे वीडियो इस चैनल पे डाले हैं ना, मतलब भर भर के हमने वीडियो डाले हैं, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। फिबोनाची का जाकर के कोर्स देखिए, उसके बाद आप जो है वो ट्रेंड इंटरचेंज देखिए, एफएचएलएल थ्योरी देखिए, बस इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड जो अभी मैं इंट्राडे बता रहा हूं ना, इसी को इंट्राडे के ऊपर तोड़ करके बताया गया है। आप देखिए, आप जाकर के चेक करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में वो सब भी। ये फिर इंट्राडे के लिए आप छोड़ दीजिए, इतने सारे वीडियो हमने डाले हुए हैं। तो इंट्राडे का उसमें आप देखिए अब यहाँ पे यदि आप अप ट्रेंड के स्टॉक चूज करेंगे ना, देखिए मैं आपको बहुत सारे यहाँ पे स्टॉक्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ कुछ स्टॉक्स। जैसे मान लीजिए कि एफएमसीजी सेक्टर पकड़ लीजिए, उसके बाद फिर आप बैंकिंग सेक्टर पकड़ लीजिए, उसके बाद आप जो है अभी मान लीजिए कि आईटी सेक्टर को पकड़ लीजिए। ये ऐसे सेक्टर है दोस्तों, इस सेक्टर के स्टॉक को उठा करके देखेंगे ना, एफएमसीजी सेक्टर के जब स्टॉक को आप उठा करके देखेंगे तो मैं कहूंगा कि आप एफएमसीजी के आप जो है मतलब कुछ स्टॉक्स को, हिंदुस्तान लीवर, डाबर, बाकी जो भी है उन स्टॉक को उठा करके चेक करिए बैंकिंग सेक्टर के, आपको रिजल्ट जो है मंथली चार्ट या फिर वीकली चार्ट लगा लीजिए। सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको ये ब्रेकआउट जो है इस तरह से आपको चेक करना है, बस इतना करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। आप रिजल्ट देख करके चौंक जाएंगे। फिर फाइनेंस सेक्टर का उठा लीजिए, उसके बाद फाइनेंस सेक्टर का उठा लीजिए, मतलब बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, मतलब इतना इंटरेस्टिंग है ना, आप देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। मैंने इसका जो है वो एक वीडियो में बताया हुआ है, मैंने स्विंग ट्रेडिंग वाले में मैंने बताया हुआ है। अब मान लीजिए कि कोई स्टॉक मैं, अब देखिए आप सोचेंगे कि फिर मैं कैसे चयन करूं, देखिए अब फिर आप सोचेंगे कैसे चयन करूं, देखिए इसका मैंने तरीका बताया हुआ है स्विंग ट्रेडिंग वाले वीडियो में, किस तरह से ऐसे स्टॉक का चयन करना चाहिए। तो देखिए मैं एक क्राइटेरिया बताता हूं कि देखिए मिनिमम ऐसा स्टॉक को आप चूज करिए, स्विंग ट्रेडिंग भी हो, इंट्रा ट्रेडिंग भी, तो यहां पे आपको कम से कम वो स्टॉक 5 साल से अप ट्रेंड में चल रहा हो, मिनिमम 5 साल का क्राइटेरिया पकड़ के चलिए, तभी जाकर के आपको ऐसे स्टॉक को चूज करना चाहिए। यानी कि यदि वो स्टॉक 5 साल से अप ट्रेंड में चल रहा है तो इसका मतलब अगले 5 साल 10 साल जितना भी टाइम होने वाला है, जो भी हो, जब तक उसमें प्रॉब्लम्स ना हो, स्टॉप लॉस का तरीका सेम रखिए, वो चलता जाएगा और चला जाएगा, चलता चला जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मान लीजिए कि ये यहाँ से ब्रेकआउट किया, अब देखिए उसके बाद मार्केट देखिए ब्रेकआउट करते करते धीरे धीरे चलता चला गया। ये देखिए मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेकआउट किया, ये देखिए मार्केट यहाँ से ये इस तरह से ऊपर चढ़ा, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर देखिए मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट में मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट किया, आपने स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगाया। अब मान लीजिए कई बार मान लीजिए कि ऐसे केस में ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर निकल जाइए, फिर उसके बाद ब्रेकआउट पे एंट्री यहाँ पे, उसके बाद फिर देखिए ये स्विंग यहाँ पे, ये लो के नीचे एसएल यहाँ पे लगा दीजिए, ये लो के नीचे देखिए। ये तो मैं एक ये आपको HCL का मैं बता रहा हूँ ना, बाकी बहुत से स्टॉक आप हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए, बजाज फाइनेंस देखिए, बजाज फिनसर्व देखिए, आप ये आपको इसका ये बैंक उसका ये
मैं ध्यान कर, तो वो सारे जो भी सेक्टर्स है ना उनके देखिए, आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा ना, आप सोचेंगे, आप कल्पना नहीं करेंगे कि ऐसा ऐसा हो सकता है क्या। आप देखिए टाइटन जो भी स्टॉक्स वगैरह उन सबको जाकर के चेक करिए कि मतलब जबरदस्त स्टॉक्स है, आप सोचेंगे नहीं कि मतलब ऐसा इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, इतना अच्छा ये चीज़ है। देखिए मैं आपको विप्रो का दिखा देता हूँ, हालांकि विप्रो का तो नॉर्मल देखिए इस तरह से, हिंदुस्तान यूनिलीवर लगा लीजिए, ये देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स कभी भी देखिए, अब मान लीजिए कि जिस समय आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ उसी समय आप यहाँ से एग्जिट कर लीजिए। ये देखिए रिट्रेसमेंट का ये मंथली चार्ट है, ये देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, स्टॉप लॉस मान लीजिए एक बार हिट हो गया, खत्म, आप यहाँ से एग्जिट लिया। अब मान लीजिए तो बहुत पुराना है, अब देखिए इधर का ये देखिए, अब मान लीजिए कि ये इस तरह से ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये देखिए, उसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ, चढ़ता चला गया, उसके बाद ये देखिए मार्केट कभी ये नीचे गिरा ही नहीं। ये देखिए, अब देखिए मैं यहाँ पे अभी तो इधर दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको निकाल करके दिखाना चाहता हूँ। ये 200 का लगा हुआ है, निफ्टी 50 होता, आप निफ्टी 50 स्टॉक्स लगा करके जो है ना, आप निफ्टी 50 लगा करके जो है देख लीजिए, आपको फिर वो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। निफ्टी 50 में सारे जो भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है ना वो सब के सब आ जाएगा, फिर उसमें जो है आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए ऐसे स्टॉक्स, हालांकि मान लीजिए कि आप सोचेंगे अच्छा बजाज फाइनेंस से तो चलिए ठीक है, ये बाइंग आ गया, ऐसा हो गया ये। अब आप सोचिए ये स्टॉक्स कब से ये 2000, ये देखिए ना 2011-12 से ही अप ट्रेंड में है। ये देखिए ये 2011 साल की है पीछे से, लेकिन एक बार ब्रेकडाउन हुआ। देखिए आप सोचिए कि ये मान लीजिए कि यहाँ पे गया, लोगों ने सोचा अरे यार तो बहुत चला गया उस टाइम में 2011 में, अब तो नहीं जाएगा ये। अब देखिए धीरे धीरे ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट होकर के यहाँ तक आया, ये देखिए यह हाई को ब्रेक किया, उसका ये देखिए आप देखते जाइए आप, ये देखिए यहाँ से चढ़ के, ये देखिए ये ऐसे बना होगा तो लोगों का जो है ना, लोग सोचा होगा अरे यार ये इतना ऊपर चढ़ गया तो हमें ट्रेड ही नहीं लेना। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसके बाद ये देखिए ये ब्रेकआउट देखिए, आप देखिए ब्रेकआउट्स कभी ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं। एक बार आपको लॉकडाउन में जो है शायद मेरे ख्याल से टच किया था लोगों को, ये देखिए ये ब्रेकआउट्स हुआ, ये देखिए कहाँ चढ़ के आ गया, ये देखिए ये ब्रेकआउट्स हुआ, ये देखिए ये रहा लॉकडाउन का, ये ब्रेकआउट्स हुआ था, ये लॉ को टच किया था, ये यहाँ पे एक बार एसएल यहाँ पे हिट हो गया, ये ऐसे पॉइंट्स में, क्योंकि मार्केट काफ़ी जो है लगभग 40-45% के आसपास टूट गया था यहाँ से एक ही कैंडल में। ये देखिए ये पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये देखिए, अब आप सोचेंगे कि अरे यार अभी मैं कैसे इसमें जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ, हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो और फिर अब तो डर लग रहा होगा अरे ये तो बहुत टॉप बन गया है, अभी सारे लोगों को डर लगा, अभी कोई ट्रेड नहीं करेगा, अभी यहाँ पे कोई एंट्री लेगा ही नहीं। अब एंट्री कब लेगा, ऐसे स्टॉक जब ये यहाँ पे आ जाएगा ना, जब ये इधर 10,000 पे आ जाएगा, फिर अरे यार 10,000 पे गया, फिर वहां पे एंट्री लेगा, बाद में पता लगा वहां से रिट्रेसमेंट और फिर लोग जो है वहां से एग्जिट ले लेंगे। तो अब आपको ये दिख रहा है ना, अभी ब्रेकआउट होने दीजिए, फिर देखिए इसका क्या कमाल होता है। फिर जैसे ये दिख रहा है ना ऐसे ही ये गिरेगा नहीं। ये अब मान लीजिए कोई स्कैम हो गया, कोई प्रॉब्लम्स हो गई, कोई भारी दिक्कत हो गई तो फिर हो सकता है, नहीं तो फिर क्या होगा, थोड़ी टाइम रिट्रेसमेंट करेगा। अब देखिए ऐसा है नहीं कि सिर्फ यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है, ये देखिए काफी टाइम यहाँ पे मार्केट रुका है, ये देखिए मार्केट यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल में करेक्ट हुआ है। अब उसको तो मान लीजिए कि पेंडेमिक था तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि मार्केट आज प्रॉब्लम है थोड़ा सा तो इसका मतलब ये सब दिन हमेशा रहेगा। ये देखिए यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट किया, काफी टाइम यहाँ पे रुका, यहाँ पे 2-3 साल रुका। तो अभी तो हालांकि देखिए लॉकडाउन के बाद काफी वो हुआ है तो उसकी वजह से अब देखिए ऐसे बहुत से स्टॉक है जो अभी मुझे दिख नहीं रहा है इसमें। बजाज का तो जो भी है ऑटो, इसका जो भी देखेंगे तो फिर उसमें सारा का सारा वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके स्टॉक्स में। अब देखिए ये कौन सा है, ये देखिए आपको पीडीलाइट इंडस्ट्री है, टाइटन जा करके देखिए, उसके बाद और भी बहुत से स्टॉक्स अभी ध्यान में नहीं आ रहा। आपने अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स देखा होगा मेरा, जब भी वीडियो बनाता तो इसमें अप ट्रेंड लिखा रहता है, आपने पुराना वीडियो में देखा होगा। वो इसमें शायद है नहीं, पता नहीं लिस्ट इसमें है या नहीं, इसमें नहीं है लिस्ट, इसमें वो दूसरे वाले में है, दूसरे वाले उसमें ट्रेडिंग व्यू में। ये देखिए अब यहाँ से देखिए ये 2009 में ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए कभी देखिए आप ध्यान से देखिए कभी हुआ क्या, ये देखिए ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं कभी। ये देखिए ब्रेकआउट कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। ये देखिए आज देखिए कितना 2009 से लेकर के आप देखिए कब मार्केट ब्रेकडाउन हुआ, देखिए कब कौन सा टाइम है जब मार्केट ब्रेकडाउन हुआ, जब लो को लास्ट लो को इसने टेस्ट किया। और एफएमसीजी सेक्टर का जो स्टॉक आप निकाल करके देखेंगे तो फिर लॉकडाउन में भी उसका करेक्शन है, थोड़ा सा उसमें जो है करेक्शन आया था, कुछ भी नहीं उसमें, बाद में जैसा है वैसा ही हुआ रहेगा। अब देखिए यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, अब देखिए फिर ये ऐसे चलता चला जाएगा, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चल करके ये हो सकता है कि मान लीजिए कि 2 साल 3 साल यहाँ पे काफ़ी फ्लैट हो गया, 1-2 साल यहाँ पे वो प्रॉब्लम हो गई, या फिर मार्केट का वो प्रॉब्लम हो गया, या फिर स्टॉक्स में कुछ मान लीजिए नॉर्मल जो भी है वो हो गया। तो अब मान लीजिए कोई स्कैम हो गया, कोई दिक्कत हो गया तो फिर वो प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए स्कैम हो गया तो फिर आप क्या है, यहाँ पे आप निकल जाइए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वो ले लीजिए, आप आईबुल ले लीजिए, फिर जील का ले लीजिए, ऐसे बहुत से स्टॉक। अभी देखिए इसका ये मैं ध्यान से उतर रहा है, ये इसमें जो प्रॉब्लम आया था, ये कौन सा तो स्टॉक था, बहुत अच्छा स्टॉक था,
मैं राम पता नहीं कुछ तो स्टॉक का नाम था, मेरे ध्यान से उतर रहा है ना। ये देखिए, अब मान लीजिए कि ये स्टॉक देखिए, ये जील देखिए कितना अच्छा ये ऊपर चढ़ रहा था। ये देखिए, मान लीजिए मैं लेटेस्ट लेता हूँ यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। देखिए ये देखिए मार्केट ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए कभी ये नीचे गिरा ही नहीं। देखिए मार्केट देखिए, अब मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया, यहाँ से उठा करके यहाँ पे लगा लिया। अब फिर जैसे ही ऐसा हिट हुआ आप निकल जाइए, काम खत्म यहाँ से। यही मेथड्स है। आप मान लीजिए कि आप नहीं निकले तो फिर देखिए वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। ये देखिए काफ़ी मार्केट नीचे गिरा, फिर तो आपका प्रॉब्लम है, फिर आपकी गलती है। तो यही चीज़ है जो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इतने सारे इंपॉर्टेंट है। और मैंने इंट्राडे में तो मत पूछिए, भर भर के मैंने दिखाए हुए। देखिए मैंने नेगेटिव भी आपको दिखा दिए, आप आई बुल ले लीजिए, आई बुल चेक कर लीजिए। उसका ऐसे तो बहुत सारे, ये देखिए आई बुल इधर ही है, इधर ये देखिए आप देख लीजिए, ऐसे ये देखिए आई बुल देख लीजिए। ऐसे बहुत से स्टॉक मिल जाएंगे डाउन ट्रेंड के, जो अच्छा था परफॉर्मेंस, बाद में चल करके उसमें स्कैम हो गया या फिर कोई दिक्कत हो गई, तो वो प्रॉब्लम जो है वो आप बच जाएंगे। वो सेफ्टी आपका जो है वहाँ पे लगा रहेगा। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, फिर ये देखिए मार्केट चढ़ता चला गया। ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये पॉइंट से, ये देखिए ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, लोगों ने इधर भी एंट्री लिया होगा और कई लोगों ने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया होगा। स्टॉप लॉस लगाना नेसेसरी है। मान लीजिए यहाँ पे जो है आपने स्टॉप लॉस लगाया, अब मान लीजिए कि यहाँ पे इधर एंट्री लिया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे। अब मान लीजिए कि इधर नहीं भी हुआ, आप इधर निकल गए, आपका ज़्यादा तो वो नहीं हुआ। मान लीजिए कि आपका टाइम का नुकसान हुआ, वो तो है, टाइम का तो नुकसान होगा ही, आप जब बड़े टाइम के लिए गेम खेलेंगे। अब देखिए फिर देखिए मार्केट धीरे धीरे करके, ये देखिए ये लो को ब्रेक करता रहा, ये लो को ब्रेक करता रहा, और जैसे जब ये लो को ब्रेक करेगा तब मार्केट ये नीचे गिरता चला जाएगा। इसलिए भरोसा जो है, जब भी मार्केट का ब्रेकडाउन हो तो किसी स्टॉक पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने आपको चढ़ते हुए आप ट्रेंड के स्टॉक्स को गिरते हुए कैसे गिर रहा है वो मैंने दिखाया है। ये ऐसे तो स्टॉक तो बहुत से मिल जाएंगे। देखिए बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में जब फ्रॉड हुआ था, वो देखिए आईसीआईसी बैंक, उसका क्या तो नाम है, ऐसे बहुत से स्टॉक है जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप देख लीजिए, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो WD ज्ञान का ये जो पार्ट है ना, ये तो बहुत ही मतलब बेसिक सा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है। आगे जब मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा तो बहुत ही धमाकेदार जो है प्रिंसिपल और थ्योरी में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को देख करके। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। यदि वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको लगा है कि आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको कुछ समझ में आया हो, तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे, ताकि वो देख करके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सीख सके। और दोस्तों मैं कहूँगा कि यदि आपको इसको पूरा डिटेल्स में देखना है ना, ये पूरा एंट्री मेथड्स, कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग का प्लेलिस्ट भी देखिए जा करके अपना प्लेलिस्ट में स्विंग ट्रेडिंग का, और उसको जो है आप वॉच कर लीजिए। आपको पूरा का पूरा एक एक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, एक भी प्रॉब्लम्स का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। जो मैंने इसमें संक्षेप में शेयर किया है वो वहाँ पर पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा, ठीक है। भले ही वहाँ पर मैंने WD ज्ञान का नाम नहीं लिया, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता। थैंक यू सो मच दोस्तों।